साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो इसमें सही उत्तर क्या है? मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 पदावली। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। ठीक है, इसके बारे में महाप्राण निराला ने कहा है कि पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता नागिन की लहर के समान है। यानी पदावली के पदों की मादकता को उन्होंने नागिन की लहर कहा था। ये भी परीक्षा में ये तथ्य पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, कुकुरिपा। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 सबरपा। चर्यापद के रचयिता सबरपा है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्य रूप से अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखे गए हैं, अर्थात इनके दृष्टकूट पदों में लिखे गए। इनके जो हैं वो 2 अर्थ होते हैं। ठीक है, दोहरे अर्थ इनके निकलते हैं। तो बढ़ते आगे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, पिय चित्तौड़ न आयु सावण पहली तीज जोवे बाट विरहड़ी खिड़ खिड़ अणवय खीज। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? करकंड चरियु, खुमार रासो, ढोला मारू रादूहा और पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 खुमार रासो। पिय चित्तौड़ न आयु सावण पहली खीज जोवे बाट विरहड़ी खिड़ खिड़ अणवय खीज। यह खुमार रासों की पंक्ति हैं। खुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 4। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जगनिक, भट्ट-केदार, श्रीधर और नरपतिनाल है। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 भट्ट-केदार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट-केदार। जगनिक की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? परमाल लासु जुवाल खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। और श्रीधर का है रणमल छंद, बहुत प्रसिद्ध। नरपतिनाल का भी चलदेव रासो प्रसिद्ध ही आप जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथों की रचनाओं के संबंध में यह किसका मत है? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में मत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोम प्रभु सूर्य, हेमचंद्र सूर्य, सारंगधर और मेरुतु। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 सोम प्रभु सूर्य। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर्य की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? नरपतिनाल, अब्दुल रहमान, चंदबरदाई, जगनिक। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 अब्दुल रहमान। संदेश रासक का रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। साथियों, संदेश रासक जो है ये एक धर्मेतर रास ग्रंथ है। ठीक है, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया यह प्रथम काव्य ग्रंथ है संदेश रासक।
यह एक खंड काव्य है। इसमें साथियों विक्रमपुर की एक बिरहणी की विरह कथा का वर्णन किया गया है संदेश राशक में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 बंगला। विद्यापति की पदावली पर मैथिली में रचित होने के बावजूद भी उस पर बंगला का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जेजम तुवयन सिंहूँ जय भाग्या घरु अंतु। ये पंक्ति किस कवि की है? सारंगधर, सोमप्रभु सूर्य, कर्णपा और हेमचंद। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 हेमचंद। ये प्रसिद्ध रचनाकार हेमचंद की पंक्तियां हैं। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। यह बाद में सिद्ध हेम के नाम से एक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि हेमचंद को प्राकृति का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 10। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 विद्यापति। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 रामचंद्र शुक्ल। ये किसका कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी काव्यधारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती? राम भक्ति धारा, रासो काव्यधारा, ज्ञानाश्रय धारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 रासो काव्यधारा। ये भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती। राम भक्ति धारा, ज्ञानाश्रय धारा, कृष्ण भक्ति धारा, ये सभी जो हैं वो भक्तिकाल के अंतर्गत आती है। रासो काव्यधारा जो है ये भक्तिकालीन काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोड से अलग नहीं की जा सकती। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोड से अलग नहीं की जा सकती, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में यह किसका मत है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदान, डॉक्टर वूलर और या गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 साथियों। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संबंध में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो। तो साथियों यह कथन जो है बीसल देव रासो के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि
विशल देवरासु क्या है? श्रृंगार प्रधान काव्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। हिंदी के प्रथम कवि एवं उनके प्रस्तोता का असंगत युग्म कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। इसमें किसने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सरहपा राहुल सांकृत्यायन, अब्दुल रहमान मिश्र बंधु, शालिभद्र सूर्य, गणपत चंद्रगुप्त। इसमें असंगत युग्म कौन सा है? तो इसमें असंगत युग्म है साथियों विकल्प संख्या 3। बाकी तीनों सही हैं। स्वयंभू डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी को पहला कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है और गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और मिश्र बंधुओं ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 साथियों, यह भी देखिए मैचिंग वाला प्रश्न है। असंगत युग्म है, रचना और रचनाकार का असंगत युग्म है। श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ रास सुमतिगढ़, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य, रेवंत गिरिरास धनपाल। तो इसमें असंगत कौन सा साथियों? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, यही असंगत है, बाकी तीनों संगत हैं। रेवंत गिरिराज साथियों ये विजय सेन सूर्य की रचना है। रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? विजय सेन सूर्य की रचना है। धनपाल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भविष्यत कहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है सरहपा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? वह सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता है, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3। यह कथन जो है सरहपा के संदर्भ में असत्य है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। ठीक है, यह कथन असत्य है। सरहपा के बारे में ये माना जाता है कि इनकी भाषा जो है सीधी सरल नहीं है। दोहा कोश इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि इनकी कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इसका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर जो है वो गूढ़ और शास्त्रीय अर्थ छुपे हैं। ठीक है, तो इसमें कथन 3 जो है ये सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? सरहपा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 गोरखनाथ। यह कथन गोरखनाथ के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 पदावली। जैसा आप जानते हैं विद्यापति की ख्यात का आधार उनकी पदावली है और पदावली के आधार पर ही ये मैथिल कोकिल कहलाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। संख्या 22 कह रहा है साथियों अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 राहुल सांकृत्यायन। ये किसका कथन है साथियों? ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कथन जो है इनको नोट करते चलिए, ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। रचना और रचनाकार का असंगत युग्म इसमें कौन सा है? चंदन बाला रास आशु कवि, स्थूल भद्र रास जिनधर्म सूर्य, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य, वर्ण रत्नाकर दामोदर पंडित। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। यही असंगत है, बाकी तीनों संगत युग्म है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, दामोदर पंडित की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 24। कुबलय माला कथा के लेखक हैं सोमप्रभु सूर्य, उद्योतन सूर्य, धर्म सूर्य, मुनि जिन विजय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2
उद्योतन सूरि। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ और जैन। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में तेजी से आपने हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो करते रहिए तैयारी, बढ़ते रहिए सफलता की ओर एक एक कदम। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।